देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दरगाह पर लव जिहाद की चादर, ये मामला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां एक महिला के पति ने उसको ये कहा, यानी कि उसके शौहर जो कि एक दरगाह का सजा गंदा खेल रच रहा था और इस धर्मांतरण के गंदे खेल की वजह से, लव जिहाद की वजह से उसे अपने शौहर को किसी दूसरी महिला के साथ बांटना पड़ रहा था। यहां तक कि वो समय जो उसके जीवन का अमूल्य समय था, जब वो गर्भवती थी, उसे अपने शौहर का साथ चाहिए था, लेकिन वो अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय, अपनी पत्नी का ख्याल रखने के बजाय, वो शौहर एक रिचा नाम की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर जबरन उसका धर्मांतरण करवा चुका था और उसका नाम रखा मदीहा, यानी कि फिर लव जिहाद का गंदा खेल रचा गया। सोचिए क्या बीती होगी उस महिला पर जो अपने पति की मारपीट सहती होगी, जो अपने शौहर के इस गंदे खेल की वजह से अपने पति को, अपने शौहर को दूसरी महिलाओं के साथ बंटता देखती होगी। और ये शौहर जो कि एक दरगाह का सजदा नशी है, दरगाह के रास्ते ही लव जिहाद के गंदे खेल को अंजाम दे रहा था, और न सिर्फ लव जिहाद के बल्कि धर्मांतरण के भी गंदे खेल को अंजाम दे रहा था। और इस पूरे खेल में वो अपनी बीवी का, अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर रहा था। ये पूरी कहानी हम नहीं कह रहे, ये पूरी कहानी इस आदमी के पूरे गंदे खेल का, इस जिहादी के गंदे खेल का, पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया है खुद उसकी पत्नी ने। धर्मांतरण और लव जिहाद के इस गंदे और घिनौने खेल के बारे में करेंगे आज बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में धर्मांतरण को लेकर जिहादियों की मानसिकता इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब वो अपने परिवार की महिलाओं पर भी दबाव डाल रही है कि हिंदुओं की महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराए, और इसके लिए मस्जिदों और मजारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ताजा मामला लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके का है, जहां एक मुस्लिम महिला उम्मे कुलसूम ने अपने पति सैयद हसनैन और सास शादिया पर आरोप लगाया कि वो गैर मुस्लिम महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा रही है। कुलसूम ने बताया कि उसका पति हसनैन बेंगलुरु की एक दरगाह का सज्जा दानशीन है और उसे धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग आती है। इस काम में हसनैन के रिश्तेदार भी शामिल है। शौहर हसनैन ने कुलसूम से कहा कि 4 हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण करवाओ, वरना लंदन में रहने वाले भाई के परिवार को खत्म कर देंगे। कुलसूम के इनकार करने पर हसनैन ने उसकी पिटाई की और उसे घर से निकाल दिया। इस मामले में इंदिरा नगर थाना पुलिस ने धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, दहेज, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक तो ये जिहादी खुद धर्मांतरण में लिप्त थे, लेकिन अब ये अपने परिवार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मस्जिद और मजारों का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो एक मामला है जिसमें महिला ने अपनी आप बीती बताई, नहीं तो ना जाने कितने जिहादियों की बीवियां भी धर्मांतरण के काम में शामिल होंगी, चाहे अपनी इच्छा से या फिर शौहर के दबाव के कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब लव जिहाद और धर्मांतरण के इस गंदे खेल को सिद्ध करने के लिए जिहादी दरगाह और मजारों का भी सहारा लेने लग गए हैं, जो कि इस ताजा मामला में हमारे सामने आया है। और ये तो वो मामला है जिसका खुलासा हो गया, और जो दरगाह का सजदा नशी है उसकी ही बीवी ने इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया है। तो जरा सोचिए, न जाने और कितने ऐसे मामले होंगे जहां पर दरगाह का, मजारों का सहारा लिया जा रहा होगा लव जिहाद के षड्यंत्र को सिद्ध करने के लिए, साधने के लिए, धर्मांतरण के इस पूरे खेल को रचने के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी हमारे साथ हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले एच.एस. रावत जी, मैं आपका रुख करूंगी। दरगाह, मजार, मस्जिद, ये सब तो पवित्र माने जाते हैं ना इस्लाम में, लेकिन देखिए अब इनका भी सहारा लिया जा रहा है ये घिनौना खेल रचने के लिए। क्या इस्लाम इन सब चीजों की इजाजत देता है कि इन लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए इन जगहों का भी इस्तेमाल किया जाए जहां लोग माथा टेकने के लिए आते होंगे? देखिए मोनिका जी, इनको जो शिक्षा मिलती है मदरसों के अंदर, जो इनकी कट्टरता इस्लाम की है, ये वही करते हैं, उससे अलग कुछ नहीं कर सकते। एक इनकी हदीस है, सही मुस्लिम नाम की एक किताब है, सही मुसलमान, जिसको बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे पवित्र मुसलमान हैं, उसके अंदर
4294 नाम की हदीस के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी तरीके से धर्मांतरण कराइए, जो इस्लाम को कबूल ना करे जबरदस्ती कराने की कोशिश करिए, इससे अल्लाह प्रसन्न होगा। अब ये लोगों का कसूर क्या है? जो ऊपर से 1400 वर्ष पहले लिख दी गई है, किताबें लिखी गई हैं, ये उन्हीं को फॉलो करते हैं। या तो उनमें चेंजेज हो जाए, जैसे आजकल सुदर्शन न्यूज पे सीरीज चल रही है कि भाई कुरान की जो आयातें हैं उनमें जो 26 आयातें ऐसी हैं कि जो विवादित हैं, उनको या तो चेंज किया जाए। उन्हीं विवादित आयातों के ऊपर तो सारा कुछ खेल चल रहा है, इनका कोई कसूर नहीं है। इनको तो जो मदरसों में इनके दिमाग में फीड कर दिया जाता है उसी को लेके चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से काफिरों को, हिंदुओं का, उनकी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो बलात्कार करो, उनको फंसाओ और उनको मार दो किसी भी तरीके से, और बाद में उनके टुकड़े टुकड़े करके ये जमीन के अंदर दबा देते हैं। ये तो इनके धर्म का एक हिस्सा है। ऐसे धर्म को मैं नकारता हूं, मैं नहीं मानता इसको, इसलिए इनको चेंजेस करने की आवश्यकता है और एक क्रांति शुरू हुई है। इसमें सऊदी अरब के प्रिंस ने भी कहा है कि दोबारा से कुरान की कहीं ना कहीं किसी रूप में इंटरप्रिटेशंस करने की जरूरत है, अगर कोई कमियां हैं तो उसको ठीक करने की जरूरत है। इसलिए मोनिका जी, ये तो इनका एक जिहाद का रूप कह सकते हैं या इनकी सोच कह सकते हैं, या ऐसा करके ये लोग खुश होते हैं या किसी को बताने की कोशिश करते हैं, ये इनकी सोच का हिस्सा जो इन्होंने पढ़ा होता है वही होता है इसके अंदर। मोनिका जी, फजील अहमद जी, क्या इस्लाम यही सिखाता है लव जिहाद करो, धर्मांतरण करो, जो करना पड़े उसके लिए, जिस भी नौबत तक जाना पड़े, जो भी सीमा लांघनी पड़े वो सब सीमा आप लांघ दो, चाहे दरगाह का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे मस्जिद का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे मज़ारों का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे खुद की बीवियों को मारना पीटना पड़े, उसे घर से जबरन बाहर निकालना पड़े। मोनिका जी, जो लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते वो ज्यादा बातें करते हैं, जो लोग जान जाते हैं वो सीधा इस्लाम में आ जाते हैं और इस्लाम को अपना मजहब बना लेते हैं। यदि इस्लाम इतना बुरा होता तो दुनिया भर में इस्लाम फैल चुका है और आधी दुनिया मुसलमान फैल चुका है। क्यों फैला है ये आप भी जानते हैं, धर्मांतरण हो रहा है, जबरन कोई ऐसे जबरदस्ती किसी को मजहब में नहीं ला सकता। आइडियोलॉजी से लोग मजहब में जाते हैं, जबरदस्ती तो आप घर में आइडियोलॉजी से अगर जाते होते ना फजील अहमद जी, तो आइडियोलॉजी बताई जाती, कोई आइडियोलॉजी बताई जाती, कोई शकील अपना नाम समीर नहीं रखता। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर आपको जबरदस्ती मनवाना है अपनी बात तो मेरे बोलने का कोई जितनी आप ही बोल लीजिए। नहीं सर, मैं जबरदस्ती अपनी बात अगर आपको वही बात बोलनी है जो आपके मन में है, मैं जबरदस्ती अपनी बात मत रखिए, पक्ष मत रखिए। इस्लाम का पक्ष रखने की हैसियत अभी किसी की नहीं है, मेरी भी नहीं है। तो इस्लाम अगर इतना अच्छा नहीं होता तो दुनिया भर में इस्लाम फैला है। और रावत साहब जो बोल रहे उनको तो बेचारे अभी नादान है, अभी इस्लाम की जानकारी उतनी है नहीं। जिस दिन इस्लाम को समझ लेंगे उस दिन रावत साहब भी मुसलमान हो जाएंगे। ऐसा जब तक ये गुमराह है, जब तक ये दिमाग में इनके पर्दा पड़ा हुआ है, अल्लाह की बात को कभी भी इंसानियत की बात इस्लाम सिखाता है। फजील अहमद जी आइडियोलॉजी नहीं, फजील अहमद जी आइडियोलॉजी नहीं, ठीक है मैं समझी, आप कह रहे हैं कि इस्लामीकरण इसलिए फैल रहा है क्योंकि आइडियोलॉजी पसंद आ रही है। फजील अहमद जी आप यही कह रहे हैं ना, फजील अहमद जी ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना, आइडियोलॉजी पसंद आ रही है इसलिए इस्लामीकरण हो रहा है और इस्लामीकरण फैल रहा है, दुनिया भर में इस्लाम फैल रहा है। वो आइडियोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा है, आइडियोलॉजी होती तो किसी शकील को समीर बनने की जरूरत नहीं बनती। कहाँ डिबेट हो रही है आपकी जैसे? इस्लाम तो हर जगह फैल रहा है, लेकिन कहाँ डिबेट हो रही है इस तरह से? सर हर जगह डिबेट हो रही है, आप अनजान हैं शायद, हर जगह डिबेट हो रही है, हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है। इस्लाम इसलिए फैल रहा है क्योंकि तमाम जो आपके मौलवी हैं जिन्हें वो ये सलाह देते हैं, तमाम वीडियो वायरल होती हैं, सोशल मीडिया में भी तमाम वीडियोस हैं जो ये कहते हैं कि धर्मांतरण कराओ। जब सुनिए फजील अहमद जी, सुनिए, जब उत्तर प्रदेश में भी 1000 लोगों के मंदिरों के धर्मांतरण की बात आई तो उमर गौतम ने भी कहा, उमर गौतम की वीडियो सामने आई जहां उमर गौतम ने कहा कि ये 1000 लोग हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया है, एक बंदा अगर 1000 की करा देगा तो सोचिए कितने लोगों का धर्मांतरण हो जाएगा। ये पूरा शरीयत आप लोग रचते हैं, इस्लाम में रचा जाता है, आइडियोलॉजी फॉलो नहीं हो रही, आप गलत हैं। तो बुरा होता है इस्लाम तो गौतम साहब खुद ही क्यों आते और आने के बाद भी वो काम कर रहे हैं। एचएस रावत जी का कहना है कि आइडियोलॉजी फॉलो होती है। मोनिका जी आइडियोलॉजी तो पूछ रहा हूँ मैं फजील अहमद साहब से, इनके जो पूर्वज थे वो इस्लाम को समझ करके मुसलमान बने थे, ये कन्वर्टेड हिंदू है, ये कन्वर्टेड हिंदू है,
उसके पिछवाड़े पर लात मारो, जिनको जबरदस्ती डंडा मार मार करके एचएस रावत जी और फजील अहमद जी को बात कीजिए। अभी मानवता आप घोड़ी पे नहीं चढ़ने दोगे गरीब को, दलित को दबा के रखते हो आप लोग। पिछड़े को सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा शूद्र जो है, शूद्र इंसान नहीं है, वो जानवर से बुरी जिंदगी जीता है। मेरी बात का थोड़े आगे बढ़ेंगे आप। मैं इस्लाम को समझने के लिए तैयार हूँ, तो दीजिए, मैं इस्लाम को समझने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात का जवाब दे दो आप। आपके जो पूर्वज फजील अहमद जी, आप आइडियोलॉजी की बात करें तो डॉक्टर एचएस रावत जी जो सवाल पूछे उसका जवाब दे दीजिए ना। औरंगजेब के डंडे से बने थे। पूछिए एचएस रावत जी, बोलिए आप। दुनिया में औरंगजेब इस्लाम फैला दिए, पूरी दुनिया में इस्लाम औरंगजेब फैला है। उन्होंने पहले कुरान पढ़ी थी। पूरी दुनिया में औरंगजेब से पहले कोई मुसलमान नहीं था दुनिया के। डंडा मार मार के हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था। अरे पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है तो वहाँ औरंगजेब ने फैला दिए। पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है के अंदर आप फैला है। मुसलमान है, उन सबका हिंदुओं का मुसलमान है, आप एक भी डंडा मार के मुसलमान हो गए। सब वो डरपोक हिंदू है, वो जो कायर हिंदू है, जो भारत के बाहर से मुसलमान हो रहे वो क्या है? इसलिए आपने कोई इस्लाम नहीं पढ़ा। आपको जबरदस्ती डंडे के दम पे कन्वर्ट किया गया था। आप वही हिंदू हैं, हमारे डीएनए के हिंदू हैं, हमारे ही छोटे भाई हैं। आप कहाँ मानते हैं अपना हमको डीएनए में? कर रहे हो हमें। आप तो हमको चप्पल नहीं पहनने दिए, चरपाई पर नहीं बैठने दिए, तिरस्कार किए हमारा, आप लोगों ने बच्चों को घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने पहले देंगे। हिंदू सब था, बोलते हैं आप। 1984 में उसने कौन अपना रहेगा? धर्म बोलिए ना। परिवर्तन किया। उमर गौतम कौन था? पहले हिंदू था, 1984 में उसने अपना इसी धर्म बात पे परिवर्तन उमर किया। गौतम मुसलमान होने के बाद भी मुसलमान बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, उनको सही रास्ते पर दिखाने के नाम काम कर रहे हैं। इस तरीके से सही रास्ता दिखाएंगे। हमसे भी अच्छे मुसलमान इस्लाम हैं। में जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस्लाम में शायद महिला को बहुत तवज्जो दी जाती है, मान सम्मान आपको सही और इज्जत जानकारी दी है। जाती है। फजील अहमद जी, यहाँ तक कि जब जन्नत निकाह है। होता है, सुनिए फजील अहमद जी, महिलाओं का जितना सम्मान इस्लाम में है वो कहीं नहीं है। इस्लाम में महिलाओं का मान सम्मान होता है, आप ये कहते हैं? होता है या होता है। नहीं? होता है या कोई नहीं? ठीक बात है। होता है ना। जब निकाह होता है तो पहले महिला की रजामंदी पूछी जाती है, कबूल है करवाया जाता है, तो पहले महिला बोलती है। जो दुल्हन होती है, महिला होती है, वही पहले बोलती है ना, यानी कि उसकी इच्छा, उसकी रजामंदी, उसका मान सम्मान ज्यादा जरूरी है। तो जो ये जिहादी कर रहा था, धर्मांतरण और लव जिहाद, ये सब इसमें अपनी महिला यानी कि अपनी बीवी को पूरा क्यों खेल का हिस्सा बना रहा था? अब मेरी बात अपनी सुनिए, बीवी को वो मारता था, पीटता था। तो जब वो गर्भवती थी, उसका जेंडर टेस्ट कराया, उसको अबॉर्ट करने के लिए कहा उसने। अब आप अगर चुप हो जाए तो हम जवाब देंगे। बोलिए फजील अहमद जी, बोलिए, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं बोलेंगे तो हम जवाब देंगे। बोलिए। आपकी रिपोर्ट में बताया, मैं तो उस महिला को नहीं जानता, लेकिन आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि जो भी थाने में धारा एफआईआर लिखी गई है वो दहेज उत्पीड़न की एफआईआर लिखी गई है। कहीं इस बात का एफआईआर नहीं लिखा गया है कि वो धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था। धर्मांतरण उसने अपनी बीवी पे नहीं लगाया, उसकी बीवी तो ऑलरेडी मुस्लिम थी, उसकी बीवी ऑलरेडी मुस्लिम थी, उसकी बीवी ऑलरेडी मुस्लिम थी, उसने दूसरी लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया है। यहाँ तक कि जब वो गर्भवती थी तो उसने रिचा नाम की एक हिंदू लड़की से निकाह किया, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया, निकाह के बाद उसका नाम मदीहा रखा। आप चुप रहिए तो हम बता रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट में देख के मैंने बताया, उसमें कहाँ एफआईआर में लिखा गया है कि धर्मांतरण करा रही थी? सर मैं आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दूंगी। हमने दहेज प्रताड़ना नहीं लिखा है, हमने दहेज प्रताड़ना नहीं लिखा है। मैं आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दूंगी कार्यक्रम के बाद। वो कहाँ एफआईआर में लिखा है कि ये धर्मांतरण करा रहे थे? दहेज प्रताड़ना नहीं लिखा है, दहेज प्रताड़ना नहीं लिखा है। जो बातें हो रही है वही सब कुछ लिखा है। मैं आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दूंगी, मैं आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दूंगी, मैं आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दूंगी फजील अहमद जी। सजा भी है, अल्लाह ने मना किया है। फजील अहमद जी एक बात बताइए, लव जिहाद और धर्मांतरण की जरूरत ही क्यों है? फजील अहमद जी, लव जिहाद और धर्मांतरण की जरूरत ही क्यों है? क्यों लव जिहाद हो रहा है? क्यों धर्मांतरण कराया जा रहा है जबरन? लव जिहाद कहाँ हो रहा है? कोई प्रेम करके शादी कर ले रहा है, प्रेम करके। ये प्रेम का मतलब ये नहीं होता किसी हिंदू लड़की को नाम बदल के अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। अगर आप शकील है और शकील ही नाम बताएं, अगर आप फजील अहमद है, फजील अहमद ही नाम बताएंगे तो वो प्रेम है। अगर आप अपना नाम बदल के एचएस रावत रख लेंगे तो नहीं है। एचएस रावत जी हमारे साथ है, ठीक है। एचएस रावत जी, क्या प्रेम ये होता है कि अपना नाम का परिवर्तन कर लो, यानी कि अपना नाम बदल लो, शकील से समीर बन जाओ, कलावा बांध लो, माथे पे टीका लगा लो? देखिए, इनकी सूरा अल तौबा है कुरान के अंदर,
9 नंबर की आयत में उसके अंदर 29 तौबा है, नंबर की सूरह नहीं है, तौबा है। आप कोई काम कीजिएगा तो तौबा करने के लिए अल्लाह ने रास्ता दे रखा है। अरे सुन लो, अब सुन लो, मुझे पता है आप बोलोगे, जरा सूरह के एक लाइन सुना दीजिए हमको। मैं उन आयतों पे बात करने की कोशिश करूंगा कि आपको टेंशन हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। एक लाइन पढ़ के सुना दीजिए उसको। उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आज हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस्लाम को पहले समझो, रावत जी इस्लाम को समझो। अरे मैंने इस्लाम समझा है, मुझे पता है कि आपके अंदर इस्लाम के अंदर जो कट्टरता हिंदुओं के प्रति नफरत है, जो आपको सिखाई जाती है। अभी रिसेंटली देख लो, दो हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके उससे भी तलाक लेके बैठ गया, दो हिंदू लड़कियों से शादी करके समाजी बुराई है। फिर आप जैसे इनको फॉलो करते हैं, एक समाजी बुराइयां हैं ये सब। आदमी को कुछ बात से भी डरना चाहिए, कुछ अल्लाह से भी डरना चाहिए, लेकिन डरेंगे कहाँ से? अल्लाह से, क्योंकि उस किताब में ही ऐसा लिखा हुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी हिंदू हैं उनकी बहन बेटियों को फुसलाओ, बहलाओ, उनसे शादी करो, लव जिहाद करो, और जब नहीं माने तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं माने तो उनको काट करके दबा दो, जैसे कि मेरठ की नेहा के साथ किया। तो ये तो इनका इतिहास है, और ये 1400 वर्ष में जो इतने फैले हैं उसका फैलने का एक ही कारण है कि आतंकवाद और जिहाद। आतंकवाद और जिहाद, शरीफ आदमी सोचता है, जैसे फलीग अहमद के पूर्वज पहले हिंदू थे, वो बेचारे शरीफ थे, उठा करके मुसलमान बन गए, जबरदस्ती बना दिया औरंगजेब ने। तो इन लोगों को कौन सा इस्लाम आता था पहले? ये भी तो भगवान जय श्री राम के भक्त थे। बाद में धीरे धीरे जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं वो सारे हिंदू जो थे वो मुसलमान बन गए। तो इनका दलित को मारिएगा, कट्टरता की बात करते हैं हमारे सामने, क्या मुसलमान है? अरे आपका डीएनए हमारा ही डीएनए है। वो दलित अभी पासवान के घर आजमगढ़ में उजाड़ दिया गया, इसलिए ये तो ट्रैक्टर रखे था, बड़ा आदमी हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की बात करिए सिर्फ है। जी मोनिका जी। फजील अहमद जी बोलिए, एचएस रावत जी ने जो कहा, अब बोलिए आप अपनी बात। हमको सुनाई नहीं दिया कि एचएस रावत बोले क्या। एचएस रावत जी एक लाइन में अपना सवाल उनको समझा दीजिए। आपने मुझे ये कहा कि रावत जी आप इस्लाम के लिए बच्चे हो सकता है मैं बच्चा हूँ, आपके पूर्वजों ने तो इस्लाम पढ़ा होगा, पहले कन्वर्जन किया होगा, तो या आपने डर की वजह से कन्वर्जन किया था? पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं। बोलिए फजील अहमद जी। सर दुनिया भर में इस्लाम फैल रहा है, हमेशा दुनिया में कहीं डिबेट नहीं होता है, जिसका जहां मन करे जिस धर्म में रहना चाहे पूरी दुनिया में लोग ईसाई बनते हैं, बुद्धिस्ट बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है बनता है। दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो इन सब चीजों पर डिबेट करे। फजील अहमद जी, डॉक्टर एचएस रावत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उनकी बात तो सुनिए। कुछ भी खाएं, कहीं भी रहे, आपका ये सरकार का काम नहीं होता इस तरह से। फजील अहमद जी सुनिए, एचएस रावत जी ने क्या कहा, आपको बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि आप उन्हें समझा दीजिए, चीजें बता दीजिए, वो खुद इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर आप उन्हें आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी का आप नारा लगा रहे हैं और बार बार पुलिंदा बुन रहे हैं ना, उस आइडियोलॉजी के बारे में अगर आप बता देंगे तो। गौतम साहब जबरदस्ती मुसलमान बने हैं क्या? गौतम साहब खुद इस्लाम में आकर के आज खुद ये काम कर रहे हैं। ब्रेन वॉश किया गया। हजार मुकबधिर बच्चे थे जो सोचे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया गया। उमर गौतम ने खुद खुलासा किया कि कोड वर्ड्स बनाए जाते हैं, कोड वर्ड्स बनाए जाते हैं, तय किया जाता है कि किसको किस तरीके से किसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सब आप लोगों से प्रोपेगेंडा करवाती है। सर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। फजील अहमद जी अपनी झूठी बातों को सिद्ध करने के लिए आप इसे प्रोपेगेंडा मत कीजिए, ये प्रोपेगेंडा तो क्या है? उमर गौतम ने खुद खुलासा किया कि कोड वर्ड्स बनाए जाते हैं, 7 तरीके के कोड वर्ड्स थे, उन कोड वर्ड्स का सहारा लिया जाता है और ब्रेन वॉश किया जाता है। आप पेट्रोल पे काहे नहीं डिबेट कराते? गरीबी पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट नहीं कराते। अब आपको पेट्रोल डीजल गरीबी याद आ रही है अचानक से? अब आपको पेट्रोल डीजल फंसते नजर आ रहे हैं तो पेट्रोल डीजल गरीबी याद आ रही है आपको? फालतू बातें पूरी दुनिया में कहीं डिबेट नहीं होती है। धर्म फालतू बात नहीं है, फंस रहे हैं तो आपको पेट्रोल डीजल याद आ रहा है। आप फंस रहे हैं तो आपको पेट्रोल डीजल याद आ रहा है। फजील अहमद जी आप बहुत अच्छे फालतू की बातें नहीं है, ये फालतू की बातें नहीं है। जिसके आगे आप लोगों की मानसिकता को उजागर करना है।
ये हिंदुओं को अलर्ट करना है, हिंदू को समझाना है कि किस प्रकार से, देखिए एक आमिर खान दो हिंदू लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करता है, एक सैफ अली खान दो हिंदू की लड़की को जिंदगी को बर्बाद करता है। एक जिहाद से अलर्ट करने के लिए है और वो पॉलिटिकल मामला है कि वहाँ पर आप बोलिए जाकर के पेट्रोल के ऊपर, लेकिन जहाँ अगर मेरी बहन बेटियों के साथ आप अत्याचार करोगे तो वहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा। समझा दीजिए ना, आप लोग जो अत्याचार कर रहे हो, आप 1000 आदमी को कन्वर्ट करते हो, साइलेंट होकर के कर रहे हो, उनको लालच दे करके कर रहे हो, उनको पैसा दे कर रहे हो, कोई धमकी दे के कर रहे हो। आज यहाँ भी 4 स्त्रियों को आपने धमकी दी है, आप धमकी दे रहे हो। आपके अगर कोई श्रद्धापूर्वक हिंदू आपके मजार पे चला जाता है, उसको बहलाते फुसलाते हो, आप उसको बेवकूफ बनाते हो, यही तो आपका है। इसीलिए तो अल्लाह प्रसन्न होता है आप लोगों से। अरे अपने को चेंज करने की कोशिश करिए, ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करिए, इसको अपनी मानसिकता को चेंज करिए, अपने बच्चों को ठीक रास्ते पे लेकर आइए, कम से कम वो पढ़े लिखे। आप भी जानते हैं कि आपका डीएनए पहले हिंदू था, आपको भी पता है कि आप पहले मुसलमान नहीं थे, आप भी श्री राम जय श्री राम के नारे लगाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन आप डर की वजह से मुसलमानों के जो कट्टर लोग थे उनके कारण अपनी जान बचाने के लिए आपने मुसलमान धर्म को अडॉप्ट किया है। आप मुझे कहते हो कि इस्लाम को समझो, क्या इस्लाम को समझूंगा मैं, क्या समझूंगा इस्लाम को? कौन रहेगा आपके साथ जी? आपके साथ कौन रहेगा बोलिए? हम जिंदगी जीने के लिए अब धर्म में जाते हैं कि अपने आप को बर्बाद करने के लिए धर्म में जाएंगे हम? सर तो हिंदू धर्म में जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए आप इस्लामीकरण कर रहे हैं, ये आपका मानना है, ये आपकी सोच है। हिंदू धर्म में आदमी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है। हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति इतनी पूजनीय है कि आदमी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोचता है, वो ईश्वर की आराधना करता है, सभी देवी देवताओं की पूजा करता है, मोक्ष की कामना करता है। हमारे में एक एक चीज पवित्र है और आप दरगाह के जरिए लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल रच रहे हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है, आपका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है। आप गलत हैं यहाँ पर, कोई नहीं, आप लोग गलत है। आप लोग जो है टीवी अपना चलाने के लिए सरकार के दबाव में सब बात बोलते रहते हैं। सर नहीं, कुछ नहीं मिल रहा आपको, कुछ नहीं मिल रहा आपको तो आप कुछ भी बोलेंगे। कुछ नहीं मिल रहा तो पेट्रोल डीजल याद आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा तो आपको इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहना याद आ रहा है। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की बात है, क्योंकि जो लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल आप लोगों के द्वारा रचा जाता है ना, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। नहीं हो रहा है, सब घूसखोरी बढ़ गई बहुत ज्यादा। आप उस पे नहीं डिबेट कराते हैं, इन सब चीज चोर लोग सर सब पे बात होती है, पेट्रोल डीजल घूसखोरी सब पे बात होती है, सब पे बात होती है, कोई विषय नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अभी आप यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं, तो इस समय मुद्दे को भटकाने के लिए आपको पेट्रोल डीजल घूसखोरी ये सब कुछ याद आ रहा है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पैसा, करप्शन, जब फंस रहे हैं तो इन चीजों को मत लेकर आइए। इन चीजों से तो आपका कोई लेना ही देना ही नहीं है ना फजील अहमद जी। आप लोगों का तो एक ही प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद और धर्मांतरण। आतंकवाद का एक नया स्वरूप सामने आ चुका है लव जिहाद और धर्मांतरण के नाम पर। जब प्रोपेगेंडा एक ही है तो फिर पेट्रोल डीजल की आप चिंता क्यों कर रहे हैं? धर्म मजहब की बातें ही नहीं करते। महिलाओं का मान सम्मान आप लोग छोड़ दीजिए, समाज की बात करते हैं, सम्मान आप छोड़ दीजिए। जो कहते हैं ना कि इस्लाम में हम महिलाओं का मान सम्मान करते हैं, जब निकाह की बात आती है तो कबूल है, आप पहले महिला की इच्छा पूछते हैं। वो दरगाह का सजदा नशीन अशराफ अपनी ही पत्नी को, अपनी ही बीवी को मारता था, पीटता था, उसे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे लोग आपके दरगाह के बड़े फकीर के तौर पे जाने जाते हैं। बुला लीजिए ना, आपको बहुत तकलीफ है तो अपने घर में बुला लीजिए। यानी कि हम तो अपने घर बुला लेंगे। एक आदमी से इस्लाम और हिंदू धर्म सबको प्रेम करना सिखाता है, हिंदू धर्म सबको प्रेम करना सिखाता है। फजील अहमद जी, हिंदू धर्म सबको प्रेम करना सिखाता है, लेकिन आपका धर्म शायद नहीं सिखाता, तभी उस महिला को घर से बाहर निकाल दिया। एच.एस. रावत जी, कैसे अंत होगा इसका? क्या ये लव जिहाद और धर्मांतरण इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा बना रहेगा? मोनिका जी, फजील अहमद साहब अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान ने सिखाया कि अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरे के धर्म की इज्जत करो। स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, बराबर बहस करे जा रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। अगर इनसे पूछें बात करना चाहते हैं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, जबरदस्ती क्यों धर्म परिवर्तन के लिए उनको मारने पीटने की धमकी दी जा रही है, उस पर बात नहीं करेंगे। इनको पेट्रोल दिख रहा है,
इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब हो तो बहस करेंगे ना। जवाब नहीं है तभी तो पेट्रोल डीजल याद आ रहा है जिनको, खास करेंगे जवाब नहीं है एचएस रावत जी, तभी तो पेट्रोल डीजल याद आ रहा है। खैर कार्यक्रम को मुझे यहाँ पर विराम देना होगा। फजील अहमद जी आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, धन्यवाद आपका। डॉक्टर एचएस रावत जी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यहाँ पर अहम ये भी हो जाता है कि कब इस लव जिहाद और धर्मांतरण का ये जो गंदा खेल रचा जा रहा है, जो जीते जागते शैतान के रूप में हमारे समाज में अपने पैर पसारता जा रहा है, शैतान का अंत कब होगा? इस शैतान का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदू का सजग होना, जागरूक होना। इन घिनौने लोगों के खेल में मत आइए। हमारी तमाम बहू बेटियों बहनों को यही कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि अपने मन मस्तिष्क को खोल कर रखिए, मस्तिष्क को खोलकर इसीलिए रखिए ताकि आप इन जिहादियों के गंदे खेल में फंसे ना। जागरूक होइए, सजग होइए। कोई शकील समीर है भी या नहीं ये याद रखिए, इसे चेक कर लीजिए। ये प्रेम जाल में आपको फंसाकर फिर लव जिहाद का, धर्मांतरण का गंदा खेल रचते हैं। जरूरत हम सभी के सजग होने की है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।